गीता दीदी ने बोला कि जगदीश भाई जी के साथ का थोड़ा अनुभव आप सबके साथ शेयर किया जाए। और अभी 10 सितंबर गया तो जगदीश भाई जी का जन्मदिन होता था। 10 सितंबर तो याद भी आ रही थी भाई सबकी। तो ये तो हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य रहा इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो हमको उस फरिश्ते के साथ रहने का सौभाग्य मिला। छोटी सी आयु में ही हम बाबा के ज्ञान में आ गए थे। मैं 1.5-2 वर्ष की ही थी और हमारे लौकिक परिवार में 4 बड़े भाई और मैं सबसे छोटी। और हमारे माताजी, उनको बहुत ये इच्छा थी, उनका दृढ़ संकल्प था। तो ये मेरी बच्ची जो है ये बड़ी होकर प्यारे बाबा की बने, इसलिए उन्होंने हमको बचपन से बहुत सुंदर रूप से पालना दी। बहुत ध्यान से हमको अ, हमेशा हमारा मार्ग प्रदर्शन किया। तो मैं छोटे होते से ही अपने लौकिक मदर के साथ, हमारे लौकिक भाई भी, लेकिन खास तौर पर मदर हमको साथ में रखते थे तो बाबा के घर लेकर के जाते थे। और जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तब हमने कमला नगर सेंटर पर जाना शुरू किया था। तो लौकिक पढ़ाई भी की और साथ साथ ये अलौकिक पढ़ाई भी चलती रही। शुरू से ही बाबा के घर का वायुमंडल बहुत बहुत अच्छा लगता था। ब्रह्मा भोजन का बहुत शुरू से हमको भावना भी थी, बहुत उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था दुनिया के सारे व्यंजन, चाहे 7 स्टार होटल भी क्यों ना हो, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो बाबा का ब्रह्मा भोजन भी बहुत अपनी ओर आकर्षित करता था। और बहनों की सफेद ड्रेस, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। कभी भी पुरुषार्थ में कठिनाई नहीं हुई। लौकिक घर में भी बाबा का कमरा था, सेंटर पर भी जाते थे तो बाबा के रूम में बैठते थे। और ब्रह्मा बाबा को देखकर भी हमेशा ऐसे महसूसता आती थी कि जैसे बाबा ही मेरे असली पिता हैं। बहुत बहुत प्यार ब्रह्मा बाबा के लिए आज तक भी है। बहुत, कभी भी योग में कठिनाई महसूस नहीं हुई है। नेचुरल योग लगता है। और सेंटर पर हमको छोटेपन से ही भाई साहब ने देखा हुआ था, भाई साहब की पालना मिलती रही। साथ में चक्रधारी दीदी भी थे। तो पढ़ाई, वो तो एक लंबा अनुभव है। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात जब कभी समर वेकेशन भी होते थे तो मैं बाबा के घर में रहती थी 1 मास 1.5 मास। और माउंट आबू भी हर साल हमारा जाना होता था। कभी बच्चों के ग्रुप में जाते, कभी कुमारियों के ग्रुप में जाते। तो हर साल मधुबन में जाते थे। और उन दिनों में तो अव्यक्त बाप दादा की भी पधरामणि होती थी। तो बच्चों के ग्रुप में भी बाबा आते थे और बाबा बच्चों से भी मिलते थे, व्यक्तिगत रूप से भी। तो वो भी प्यारे बाबा ने हमको अनेकानेक वरदान दिए। कुमारियों के ग्रुप में जाते थे तब भी बाबा से बहुत वरदान प्राप्त हुए। लास्ट बाबा से जो पर्सनल मुलाकात हुई थी 1987 में, तो उसमें भी बाबा ने बहुत देर तक दृष्टि दी, जैसे चुंबक अपनी ओर खींच रहा हो। बाबा ने एकदम देह से न्यारा कर दिया और वरदान दिया। तो बाबा के वरदानों ने भी बहुत हमको आगे बढ़ाया। और सेंटर पर जो आने का
निमित्त जो कारण बना, भाई साहब की पालना तो मिलती थी, लेकिन ज्ञान में रुचि भी थी, और जैसा मैं सुना रही हूँ कि बाबा से भी हमको बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी ऐसा संकल्प नहीं था कि मैं कॉलेज पूरा करते ही अपना जीवन जो है वो बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दूंगी। लेकिन ये भी ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा कहेंगे, ये ड्रामा की भावी थी और ये मेरा परम सौभाग्य था। तो जैसे ही कॉलेज पूरा किया और मैं अपना लास्ट एग्जाम दे के जैसे ही मैं घर में आई, तो हमारे लौकिक माता जी ने भी हमसे पूछा कि आपको आगे क्या करना है। तो मैंने उनको तो यही जवाब दिया कि आज तो अभी पेपर पूरे हुए हैं, अभी तो छुट्टियां शुरू हुई हैं, अभी देखती हूँ आगे क्या करना है, थोड़ा तो अभी रेस्ट करेंगे कुछ दिन, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान करना है मुझे। और जब मैं सेंटर पर गई तो हमको भाई साहब मिले उसी दिन, और फिर भाई साहब ने हमसे पूछा कि क्या चल रहा है, पढ़ाई के बारे में पूछा। पहले हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं। शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
तो मैं सुना रही थी कि जब हम सेंटर पर गए उसी दिन शाम को, तो भाई साहब ने मेरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हो अभी पढ़ाई के बारे में। और मैंने उनको जब बताया कि आज एग्जाम पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा छुट्टियां शुरू हो गई। मैंने कहा जी। तो कहा कि आप सेंटर पर रहोगे कुछ समय के लिए। तो हमने कहा ठीक है। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, आप कल बाबा के घर आ जाना थोड़े समय के लिए। और जब मैं लौकिक घर गई वापस, तो अपना सब कपड़ा आदि सब पैक करना शुरू कर दिया। वो भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि हमारे लौकिक माता पिता को, हमारे लौकिक भाइयों को अटैचमेंट भी बहुत था। एक ही थी मैं परिवार में, और खानदान में ही एक ही थी कन्या। तो बहुत ही उन्होंने लाड प्यार से पाला हुआ था। तो जब मैं सब पैक कर रही थी, तो वो बहुत सब इमोशनल हो रहे थे। फाइनली सूटकेस में सब कुछ डाला, पैक किया। हमारे बड़े ब्रदर ने तो ये भी बोला कि आप छोटे से बैग में एक दो ड्रेसेस लेकर जाओ और फिर आ जाना थोड़ा दिन रह के, 4-5 दिन रह के। परंतु मैंने सब अपना सूटकेस में कपड़े डाले और बाबा के घर अगले दिन मैं आई। और फिर ऐसी आई जो फिर वापस मुड़कर हम अपने लौकिक घर वापस नहीं गई। तो जब हमने सेंटर पर रहना शुरू किया, तो जगदीश भाई जी ने सुनाया। एक बार मेरे मन में प्रश्न चलता था, क्योंकि आयु छोटी थी, 20 साल की थी। तो भाई साहब से मैं ऐसे ही पूछा कि यहाँ बाबा के घर सफाई आदि करनी है, सब स्थूल काम करने हैं, कोर्स कराने हैं, मुरली सुनानी है। तो इसके बाद आखिर भविष्य में मेरा क्या रोल होगा। तो भाई साहब ने फिर कहा कि देखो, उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आपने अपने जीवन का फैसला बहुत छोटी उम्र में कर लिया है, और ये कम बात नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जो आपके जीवन का ये फैसला हुआ है, ये वास्तव में आपने भी नहीं किया, ये बाबा ने आपको अपना बनाया है। तो शिव बाबा जो हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, हर आत्मा का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनके सामने एकदम से स्पष्ट है। तो शिव बाबा के पास आपके लिए फ्यूचर प्लान्स हैं। बाबा आपसे भविष्य में कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने आपको अपना बच्चा बनाया है। आप निश्चिंत रहो और आप सेवा करते चलो। बाबा आपसे अपने आप अपना कार्य लेते रहेंगे, सेवा कराते रहेंगे। और भाई साहब के साथ रहने के कारण हमको ज्ञान की भी बहुत गहराई मिली। हम सभी जानते हैं कि वो ज्ञान सागर शिव बाबा के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर थे। स्वयं बाबा ने उनको कितने सारे वरदान दिए हुए थे। लेखनी का वरदान बाबा ने उनको दिया। एक बार भाई साहब सुना रहे थे कि बाबा, मम्मा और जगदीश भाई बैठे थे, तो प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जगत अम्बा माँ की ओर देखते हुए कहा कि मम्मा, आप तो हो विद्या की देवी सरस्वती, जिनसे भक्त लोग विद्या मांगते हैं, विद्यार्थी भी विद्या मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, सद्विवेक मांगते हैं। तो मम्मा, आप जगदीश की बुद्धि में बैठ गई हो। तो मम्मा तो सदैव बाबा की आज्ञाकारी थी। तो मम्मा ने ऐसे स्वीकृति दी, सिर हिलाया। तो भाई साहब सुनाते थे कि मेरे को बहुत बहुत नशा, बहुत खुशी आ गई कि स्वयं विद्या की देवी सरस्वती ने भी मेरे को वरदान दे दिया। बुद्धि में सरस्वती बैठ गई हैं। और
उसके पश्चात जगदीश भाई जी ने कितना सारा साहित्य, 250 से अधिक लगभग उन्होंने किताबें लिखी, और विंग्स की सेवाएं वो भी उनके द्वारा प्रारंभ हुई। तो व्यक्तिगत रूप से जब हम उनके साथ रहे तो वो सभी बहनों के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देते थे। कुमारियों और माताओं के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा भी थी, बहुत वो रिस्पेक्ट भी देते थे, और बहुत शुभ भावना थी उनके मन में कन्याओं के लिए खास। ये बहुत आगे बढ़े, बहुत बहुत आगे बढ़े। इसलिए एक तो सेंटर पर हम लोग सभी जब नाइट क्लास करते थे, हमारी फैमिली मीटिंग होती थी, उसमें भाई साहब सबको मुरली पढ़ने के लिए कहते थे, एक एक बहन को। और जैसे ही हम मुरली का सार पढ़ते थे या प्रश्न पढ़ते थे, तो भाई साहब पूछते थे कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो पहले हम छोटी छोटी बहनों से पूछते थे, अपना कीमती समय निकाल कर उस क्लास में आते थे, और फिर जब हम जवाब देते थे तो वो हमारे जवाब को भी बहुत रिस्पेक्ट देते थे। ऐसा नहीं कि ये छोटी बहनें हैं, जबकि उनकी बुद्धि का लेवल और हमारा तो बहुत फर्क होता था, लेकिन फिर भी बहुत सम्मान देते थे। और आपने ठीक कहा, परंतु मैं ये समझता हूँ बाबा ये कहना चाहते हैं। और उसके बाद फिर उनका उस विषय के ऊपर बाबा ने एक ही महावाक्य उच्चारण किया, और उनका क्लास चलता था पौना घंटा, 1 घंटा। और इस प्रकार वो सब बहनों को ज्ञान की बहुत बहुत गहराई में ले जाते रहे। बाबा की मुरलियों को समझना सबके लिए आसान होता गया। और इसके साथ ही साथ भाई साहब की जो दिनचर्या थी, वो दोपहर का जो भोजन लेते थे वो 11:30 बजे के लगभग ले लेते थे, और फिर आधा पौना घंटा के लिए वो रेस्ट करते थे, और दोपहर में उनका लिखने का कार्य चलता था। तो बहुत बार वो कन्याओं को, बहनों को जो सेंटर पर रहते थे, नई नई बहनें भी आती थी, तो दोपहर में भी उनको वो टाइम देते थे अपने पास बुला के, उनको भाषण कैसे करना है, कोर्स कैसे कराना है, किसी भी टॉपिक पर प्रवचन कैसे करना है वो सिखाते थे। व्यक्तिगत रूप से भी टाइम देते थे, और सिखाने के बाद फिर बल्कि ऐसा भी करते थे कि मेरे को सुनाओ, पहले पढ़ो और फिर इस पर चिंतन करो, और सुनाने से पहले आप मेरे को सुनाना, तो आप क्या सुनाने जा रहे हो। तो बहुत मेहनत करते थे सबके ऊपर। फिर जब भाषण करके आते थे तो कोई अगर कमी रह जाती थी, तो वो भी हम भाई साहब को बताते थे कि ये रह गया, और फिर उसके ऊपर वो और अटेंशन खिंचाते थे। तो इस प्रकार सभी बहनों को बहुत उन्होंने ज्ञान की गहराई दी। और अमृत वेले जो दूसरा मैं समझती हूँ कि सब्जेक्ट है बाबा की याद का, उसमें भी हम देखते थे तो उनकी योग में बहुत बहुत रुचि थी। अमृत वेले के योग को वो बहुत महत्व देते थे। नींद उनकी बहुत कम होती थी, रात को 10, ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे तक वो सोने के लिए चले जाते थे, और 2-2:30 बजे के करीब वो उठ जाया करते थे, और 2-2:30 बजे उठकर प्यारे बाबा की याद में बैठते थे। सेंटर पर 3 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो सबसे ऊपर के फ्लोर पर भाई साहब का कमरा होता था, और ऊपर से वो नीचे ग्राउंड फ्लोर हॉल में आते थे योग के लिए, अमृत वेले। और नीचे आकर के ग्राउंड फ्लोर पर बेल थी, तो वो बेल देते थे, और फर्स्ट फ्लोर पर सब बहने रहते थे। जैसे ही भाई साहब का बेल सुनते थे तो सबको मालूम पड़ जाता था कि भाई साहब अमृत वेले योग के लिए अभी नीचे आ गए हैं। तो सभी बहनें भी जल्दी से तैयार होकर नीचे योग में पहुंच जाते थे, और फिर स्वयं
भाई साहब भी बैठकर सबको दृष्टि देकर योग कराते थे और बीच बीच में बहनों को भी सामने योग में बैठने के लिए कहते थे। तो दृष्टि दो और सबको योग अभ्यास कराओ। तो उनको अमृत वेले के योग में बहुत अटेंशन था, कभी भी मिस नहीं करते थे। और उसके साथ ही साथ जो हमने उनके साथ रह के अनुभव किया, तो उनका जो आभा मंडल था वो बहुत शक्तिशाली था। जब भी उनके कमरे में जाना होता था तो ऐसे महसूसता आती थी जैसे आप बहुत सहज रूप से अपने को बॉडी से डिटैच फील कर रहे हो। उनकी दृष्टि बहुत शक्तिशाली थी। कमरे में जो वायुमंडल था वो बहुत बहुत शक्तिशाली होता था। जैसे एक शीतल छाया के नीचे आप पहुंच गए हो। सारे कमरे में पवित्रता, सुख, शांति के जैसे प्रकंपन फैले हुए हैं। बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। तो ऐसे कहेंगे कि वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी थे। कमरा उनका बहुत ही साधारण था। कमरे में जो भी उनके फर्नीचर आदि था वो भी बहुत साधारण था। आज जो भी सुख सुविधा के साधन है वो उनके कमरे में नहीं थे। उनकी जो चारपाई थी वो भी बहुत साधारण, सादगी के तो उनको अवतार कहना चाहिए। इसमें तो उन्होंने ब्रह्मा बाप को पूरा पूरा फॉलो किया था। उनके कमरे में जो सोफा था, कुर्सी थी, सब बहुत ही मध्यम स्तर का था और कितने वर्षों से वही चल रहा था। कमरे का फर्श बहुत साधारण। तो कोई कोई जब भाई साहब से मिलने के लिए आते थे, बाहर के भी भाई बहने, तो कभी कभी वो लोग कहते थे कि जगदीश भाई हम आपका रूम चेंज करना चाहते हैं, नई टाइल्स लगवाना चाहते हैं, एसी लगवाना चाहते हैं। कभी नहीं उन्होंने स्वीकार किया। इतनी गर्मी होती थी तो क्योंकि उनके ऊपर तो कुछ और बना हुआ नहीं था। टॉप फ्लोर पर उनका कमरा था और दिल्ली की गर्मी तो सबको मालूम है। कमरे में कूलर लगा हुआ था अंतिम श्वास तक। उनको सदैव मन में ये रहता था कि बाबा के जो बच्चे हैं, जो अपने लौकिक प्रवृत्तियों से आते हैं, वो अपना एक एक पैसा, अपना पेट काट के भी बाबा की सेवा में, यज्ञ में देते हैं। तो इनका पैसा जो है वो सेवा में सफल होना चाहिए। इनके पैसे को मैं अपने व्यक्तिगत यूज में नहीं ला सकता हूँ। तो बहुत ही उनके जीवन में सादगी थी। साधारण सा कुर्ता पजामा और उनकी रिस्ट वॉच वो भी एकदम साधारण थी। बैच जो वो लगाते थे, तो जो मधुबन के लिटरेचर डिपार्टमेंट में बैच मिलते हैं वो बैच वो लगाया करते थे। जबकि जब भी वो कहीं ट्रेवल करते थे भारत देश में या भारत के बाहर, तो बहुत सारे सेवा केंद्रों की टीचर्स बहनें, स्टूडेंट्स हमारे सामने भी उनको गोल्ड बैजेस देते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने वो यूज नहीं किए। उनको चांदी के बर्तन भी देते थे उपहार के रूप में। तो जब भी कहीं वो ट्रेवल करते थे, सेवा करके आते थे, तो उनको जो भी वहां से सेवा के लिए चाहे धन मिलता था, चाहे बर्तन या कोई गोल्ड या सिल्वर की भी कोई चीजें, तो वो आकर के तुरंत जो भी निमित्त बहन हो उस वक्त, चाहे वो छोटी बहन हो, बड़ी बहन नहीं भी है, मान लीजिए दीदी नहीं है, कोई छोटी बहनें भी हैं, तो वो उनके हाथ सब दे देते थे। अपने पास उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं रखा। एकदम सब चीजों से न्यारे। किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जरा सा भी आकर्षण किसी वस्तु, वैभव, पदार्थ के प्रति उनके मन में नहीं था।
बहुत ही सादगी थी उनके जीवन में, लेकिन जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, तो ये हम जानते हैं कि उनके अंदर सच्चाई, ईमानदारी, यज्ञ के प्रति वफादारी, रॉयल्टी, गुणों की खान थे वो। तो बाहर से सादा जीवन था, लेकिन अंदर से वो आत्मा एकदम भरपूर थी। असली संपत्ति तो यही है, ज्ञान, गुण और शक्तियों की, जो हमने उनके जीवन में देखी। तो उनका जो वो कमरा था, वही कमरा ही उनका बेडरूम भी था, वही कमरा ही उनका मीटिंग रूम भी था, वही उनका डाइनिंग रूम भी कहेंगे, क्योंकि भोजन भी वो वहां भी करते थे, लेकिन नाश्ता और दोपहर के भोजन के लिए वो नीचे आते थे। और ऑफिस भी उनका वही कमरा था, कोई अलग से ऑफिस नहीं था जहां पर आधुनिक साधन हो। वो अपनी चारपाई पर ही बैठे हुए होते थे और अपने घुटने मोड़ लेते थे, उस पर वो अपना तख्ती रखते थे और अमृत वेले योग के पश्चात थोड़ी सी चाय लेते थे। और एक बहन उनको मुरली सुनाती थी उनके कमरे में ही। हमको भी वो चांस बहुत बार मिला भाई साहब के लिए प्यारे बाबा की मुरली पढ़ने का, और फिर फ्रेश होके स्नान आदि करके फिर उनका लिखने करने का जो कार्य है वो शुरू हो जाता था। तो वो एक ही कमरा, साधारण सा कमरा, तो हमने ये देखा कि उस महातपस्वी आत्मा ने उस एक साधारण से कमरे में क्या नहीं किया, क्या नहीं किया उन्होंने। या तो वो लेखनी का कार्य कर रहे होते थे, अगर किसी को उनसे मिलना है तो वो भी वहीं आकर जैसे कहा कि उनसे मिलते थे, और वो हर एक की समस्याओं का समाधान भी करते थे, हर एक के दिल की बात समझते थे और उनको संतुष्ट करते थे। ये उनकी विशेषता थी, सबको संतुष्ट करना, हर एक के मन के भाव को समझना, और हर कोई निसंकोच उनको अपने मन की बात बताया भी करता था। तो भाई साहब उस कमरे में उन्होंने क्या नहीं किया, पूरे विश्व को प्रकाश भी दिया। उनकी लेखनी ने इतना महान कार्य किया, इतना सारा साहित्य उनके द्वारा जो लिखा गया। तो वो साधारण सा कमरा ही उनकी कुटिया थी, बाबा के कमरे के न्याय ही वो कमरा था, बिल्कुल सादगी से भरपूर। और वहां बैठ कर के उन्होंने, उस महातपस्वी आत्मा ने इतना योग लगाया। तो या तो लिख रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, और नहीं तो जब कभी उनके कमरे में हमारा जाना होता था तो वो अपने सोफे पर या अपनी चारपाई पर ही आलती पालती लगाकर बैठे होते थे और एकदम एकाग्र, बाबा की याद में तल्लीन। और वायुमंडल इतना अधिक शक्तिशाली। तो ये मैंने देखा उनके जीवन में कि वो कैसे योग की मूर्त थे। बहुत सारे गुण थे उनके अंदर। गंभीरता का गुण अगर सीखना हो तो मैं तो यही कहूंगी कि जो उनके अंदर समाने की शक्ति थी, जो उनके अंदर ये गंभीरता का गुण था, ये शायद हमने नहीं देखा अभी तक तो किसी के जीवन में। क्योंकि जब भी हम किसी को कोई बात सुनाते हैं तो हम ये कहते हैं ना, आप अपने तक रखना, लेकिन हर एक एक का आगे एक ना एक तो जरूर होता है। लेकिन भाई साहब वो तो सागर की तरह से विशाल हृदय थे। तो कोई भी बात वो किसी की सुनते थे
या उनको अगर किसी की कोई कमी कमजोरी भी मालूम है तो उसको अपने अंदर समा लेते थे पूरा। शिव बाबा जैसे सबके ऊपर प्यार लुटाते हैं, सब बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे भाई साहब की वृत्ति, वो भी हरेक के प्रति बहुत बहुत कल्याण की, हरेक को आगे बढ़ाने की होती थी। तो कभी कभी वो हंसी में कहते भी थे कि देखो गणपति का जो पेट है भक्ति मार्ग में वो बड़ा दिखाया है। वो किस लिए बड़ा दिखाया है मालूम है? तो इस पेट के अंदर बहुत सारी बातें पड़ी हुई हैं। तो भाई साहब को कोई बात अगर किसी ने बताई तो माना वो भाई साहब तक ही है, अन्य किसी तक वो बात नहीं जा सकती थी। तो ये भी कितना सुंदर सीखने का गुण है। आज हम संबंध खराब कर लेते हैं, वातावरण में और तरह के वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। अगर हमारे अंदर ये समाने की शक्ति नहीं होती है, ये गंभीरता का गुण नहीं होता है। तो भाई साहब के अंदर ये गुण बहुत ज्यादा था। तो वो हमने उनसे अपने जीवन में सीखा और सीख रहे हैं। और दूसरा जो मैंने उनके जीवन में देखा, तो बहुत बहुत एकाग्र चित्त थे, एकाग्रता बहुत थी। योगी की यही तो निशानी है। जब कभी वो रात्रि में हम सबको क्लास करा रहे होते थे, तो जिस भी टॉपिक पर वो बोल रहे हैं, आधा घंटा अगर उन्होंने क्लास कराया और उनकी लय चल रही है, उस लहर में है वो, और अचानक बीच में अगर कोई फोन आ गया और मान लीजिए वो उस फोन पर बात कर रहे हैं, उन्होंने 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, जरूरी फोन है, तो फोन पूरा करने के पश्चात, बातचीत पूरी करने के पश्चात वो फिर से उसी बात से अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर देते थे जहां पर उन्होंने वो बात छोड़ी होती थी, जो अंतिम वाक्य होता था या जो अंतिम शब्द होता था। तो कभी कभी बहनें कहते भी थे कि भाई साहब आपको भूला नहीं, तो उनको भूलता नहीं था। उनकी स्मृति इतनी जबरदस्त थी, यादाश्त इतनी जबरदस्त थी, एकाग्रता इतनी थी, इतना सारा उन उनके पास दूसरे तरह का साहित्य भी था, क्योंकि 2 कमरे थे। जो पहला कमरा था उसमें सारी जो अलमारियां थी उसमें इस संसार की किताबें भी थी, वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद ये सब पुस्तकें भी थी, क्योंकि वो सब वो पढ़ते थे। और फिर वो पढ़ने के बाद उसमें से जो उनको सबको देना है बाबा का ज्ञान, उस पर फिर वो उनकी लेखनी चलती थी। तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहे हैं तो बुद्धि वहीं चली गई। और बाबा ने उनको ये वरदान दिया हुआ था। बाबा तो सबको मना करते हैं ना कि आपको बाहर का कुछ भी पढ़ना नहीं है। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो चित्त पर उसका असर आ जाएगा, वृत्ति पर असर आ जाएगा। तो जगदीश भाई साहब, उनका जो पवित्रता का लेवल था वो इतना हाई था, इतनी ऊंची स्टेज थी। बाबा से उनका बहुत अटूट प्यार था। तो मन और बुद्धि एकदम स्वच्छ था। तो वो सब पढ़ते भी इसलिए थे रेफरेंस के लिए। और फिर वो पढ़ के फिर वो उनको, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स को डॉक्टर्स की लैंग्वेज में ज्ञान कैसे देना है, इंजीनियर्स को उनकी लैंग्वेज में कैसे देना है, व्यापारियों को कैसे देना है, यूथ को कैसे समझाना है। तो ये सब भाई साहब ने किया। बहुत अच्छी उनकी स्मरण शक्ति, बहुत अच्छी यादाश्त। और जिस समय वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो पूरी तरह से डूबे हुए होते थे। तो एक तो ये देखा कि उनके अंदर गंभीरता कितनी थी,
सादगी उनके जीवन में कितनी थी, और साथ साथ एकाग्रता का गुण, ये उनके जीवन में हमने बहुत देखा। और कम खर्च बाला नशीन थे। कम खर्चे में काम ज्यादा से ज्यादा निकालना है और अच्छे से अच्छा निकालना है, उसके तो बहुत सारे मिसाल हैं उनके जीवन के। टोली भी वो खिलाते थे तो वो बहुत बड़े बड़े पीस या बहुत वैरायटी, वो सब नहीं। उनका जो हृदय था वो इतना स्वच्छ प्यार से भरपूर था हर एक आत्मा के लिए। चाहे थोड़ा सा भी कुछ खिलाएंगे तो उनका जो दिल का प्यार था वो दूसरे के दिल को जाकर के पहुंचता था, स्पर्श करता था। एक पीस टोली भी है, अगर सिर्फ एक पीस है और उनको उसको 15 या 20 भाई बहनों को खिलाना है, तो उसके भी वो छोटे छोटे पीसेस करा देते थे, जैसे होम्योपैथी की गोलियों की तरह। और इतनी प्यार भरी दृष्टि, इतनी शक्तिशाली दृष्टि देते हुए वो जब वो टोली देते थे तो वो सब के दिलों को जाकर के उनका प्यार जो है वो स्पर्श करता था। तो ऐसे उनका जीवन था। जब हम सेंटर पर आए नहीं थे तो वो मुझे याद है, एक बार तो भाई साहब से हम मिलने गए थे क्लास के बाद। हम 8-10 कुमारियां थी। भाई साहब नाश्ता कर चुके थे और उनके पास दूध का कप रखा हुआ था, दूध लेने वाले थे। तो जैसे ही हम सब पहुंचे तो जो बहन उनको सर्व कर रही थी नाश्ता, उन्होंने कहा कि आप 8-10 कटोरियां लेकर के आओ। और वो कटोरियां लेकर आई और उन्होंने वो जो एक कप दूध था वो सारा कटोरियों में डाल दिया थोड़ा थोड़ा, और फिर हम कुमारियों को वो उन्होंने दिया। और आज तक भी वो दूध और उसका वो टेस्ट वो याद है। थोड़ा सा दूध था, दूध कोई बड़ी चीज थोड़ी है, लेकिन जो उनका प्यार था, शुद्ध निस्वार्थ प्यार, वो दिल को पहुंचता था। बहुत बहुत दिल से प्यार करते थे सभी को। और जो एक लास्ट जो मैं गुण उनका आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो भाई साहब के जीवन में हमने निरअहंकारिता बहुत देखी। बहुत बहुत निरअहंकारी। अब कहाँ उनका बुद्धि का स्तर, कहाँ उनकी पढ़ाई, कहाँ उनकी एजुकेशन, चाहे लौकिक देख लें और चाहे ज्ञान मार्ग में आने के बाद देख लें, लेकिन वो बहुत निरअहंकारी थे। मधुबन में जब भी जाते थे तो बहुत बार जब दादियों के सम्मान समारोह होते थे तो वो दादियों के चरण स्पर्श भी करते थे। प्यारे अव्यक्त बाप दादा के सामने होते थे तो स्वयं कभी भी स्टेज पर नहीं जाते थे, बाबा उनको इशारा करते थे। एक ही ऐसे भाई थे विशेष, इनका पाठ था, तो बाबा इनको इशारा करके बुलाते थे। स्टेज पर जाते तो बाबा के आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। ऐसे तो बाबा मना करते हैं ना, ये तो भक्ति मार्ग है, यहाँ तो बच्चों को जरूरत नहीं है ये भी करने की, बाबा ने तो सब बातों से छुड़ा दी है। परंतु भाई सब कहते थे, मेरे मन के उस समय भाव ऐसे होते थे, जब मैं बाबा के सामने ऐसे खड़ा होता था तो बाबा मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो रोलू गोलू था। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, मैं गावड़े का छोरा था, तो ये भी कहते थे, मुझे ऐसे फीलिंग आती थी कि मैं तो कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं जानता था। और ये तो बाबा आपकी मेरे ऊपर कृपा हुई है, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया है। बहुत बहुत झुके हुए, बहुत नम्रचित, बहुत निरहंकारी। जब भी सेंटर से कोई बहने मधुबन जाते थे तो भी नीचे छोड़ने के लिए आते थे, अपने कमरे से नीचे आते थे। और हमको भी याद है, एक बारी
हम रशिया गए थे तो वहां 4-5 मास रहना हुआ था और सर्दियों के दिन थे, बहुत कड़ाके की ठंड थी। जनवरी का महीना था, वापस आए तो बहनों के साथ भाई साहब भी आए थे एयरपोर्ट पर रिसीव करने। तो मेरा तो एकदम दिल घायल हो गया कि इतने बड़े भाई साहब हैं और देखो ये हमको लेने आए हैं। आयु तो बहुत छोटी थी, मैं 22 या 23 साल की उम्र थी, बस बहुत छोटी। सेंटर आए थे और बहुत जल्दी से बाहर जाने का चांस मिला था, तो भाई साहब लेने आए हैं। तो ऐसे उनके अंदर बहुत अधिक निरअहंकारिता थी, बहुत बहनों को मान सम्मान देते थे। तो ये भी गुण है उनसे सीखने का। ऐसा वो समझते थे कि ये दादियां मेरे से बहुत बड़ी हैं, बहुत ऊंची हैं, ज्ञान में, योग में, दिव्य गुणों में मेरे से बहुत आगे हैं। तो लंदन में भी देखा भाई साहब को, वो तो उनके अंतिम वर्ष थे उनके जीवन के, लेकिन जब वो लंदन में थे तो एक बार 1.5-2 मास के लिए थे, जब वो लास्ट टाइम लंदन गए थे। तो लंदन में ग्लोबल हाउस में दादी जानकी जी जब भी मुरली सुनाते थे तो ऊपर बालकनी थी, तो वहां भाई साहब का रूम था थोड़ी दूर, तो अपने रूम से बाहर आके बालकनी में बैठ के दादी जानकी जी मुरली सुनाते थे और भाई साहब मुरली जरूर सुनते थे। ये भी कितनी निरहंकारिता है। दादी उनको जब भी क्लास कराने के लिए कहते थे, लगभग दादी उनको हर वीकेंड पर बोलते थे, तो जगदीश भाई अभी आपका क्लास होगा सैटरडे संडे। कभी दादी को ना नहीं किया। कोई कोई के लौकिक परिवारों में भी जहाँ गीता पाठशालाएं चलती लंदन में, वो भी अपने स्थानों पर भाई साहब को निमंत्रण देते थे, वहां पर भी जाते थे और अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम उनके लिए रखे जाते थे, सेवाओं के लेक्चर्स। तो कभी भी उन्होंने ना नहीं किया। सेवा से उनका बहुत जिगरी प्यार था। तो ये हम सब जानते हैं ना कि उन्होंने बाबा के यज्ञ में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी लगा दी, अपने को संपूर्ण स्वाहा कर दिया बाबा के यज्ञ में। तो जगदीश भाई जी के लिए तो कुछ भी कहना ऐसा लगता है जैसे सूरज को दीपक दिखाने के समान हो। तो ये बहुत बड़ा संगम युग का हमारा भाग्य रहा, जो हमको उनके साथ रहने का ये सुंदर चांस मिला। बाबा कहते हैं ना, आप किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो ज्ञान सुनाने से सामने वाला सीखे या न सीखे, लेकिन जब आपके जीवन में वो ज्ञान होगा तो उसके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो हमें भी इस पारस समान आत्मा के साथ रहने का चांस मिला। तो हमने भाई साहब के साथ रहते रहते बहुत कुछ ग्रहण किया, बहुत कुछ प्राप्त किया, और ये भी कल्प कल्प की नींद हो गई है। खुशी है इस बात की। तो आज हमारा जो भी जीवन है उसमें ये फीलिंग रहती है सदा कि उसमें एक बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण पार्ट रहा वो जगदीश भाई जी का रहा हमारे जीवन को बनाने में। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं उनके साथ के, फिर कभी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आप सभी का टाइम हो रहा है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे आप सुना रहे थे तो हम भी जगदीश भाई जी का प्रेजेंस महसूस कर रहे थे, और जो जो आपने भाई साहब की विशेषताएं बताई तो हम भी सब ध्यान रखेंगे उनको अपने जीवन में लाने के लिए।
सबसे अच्छा तो ये लगा जो आपने पहले मुरली को बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, और फिर जब मुरली सुनाई तो वो जैसे ऐसा लगा कि जैसे 2 बार सुबह-सुबह ही पढ़ ली, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। और दीदी चंडीगढ़ के क्लास में तो 50 से भी ज़्यादा बूढ़े-बुढ़िया हैं, जो बाबा की सेवा में उपस्थित हो सकते हैं। तो आज की मुरली के लिए, भ्राता जी के अनुभव के लिए आपका बहुत-बहुत दिल से सभी चंडीगढ़ निवासियों की तरफ से, अनीता दीदी की तरफ से, हम बहनों की तरफ से बहुत-बहुत थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। आप सभी बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी। अभी 1 आप मिनट हम सभी ने बाबा प्यार से सुना और आप सभी से सूक्ष्म रूप में आज मुलाकात हो गई है, और प्रत्यक्ष रूप में भी जब भी चांस मिलेगा तो जरूर मिलेंगे। जरूर दीदी, थैंक ओम यू सो मच। शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे। थैंक यू। हाँ जी। लीला तुम्हारा साथ बाबा, लीला तुम्हारा साथ बाबा, मिलने प्यारा प्यारा, मिलने प्यारा प्यारा, नजरों के सामने हूँ बैठे हूँ पास, नजरों के सामने हूँ बैठे हूँ पास, ये दिव्य नजारा नजारा, मिलने प्यारा प्यारा, मिलने प्यारा झलक पाने लिए तरसते थे भक्तों पल भर तुम्हारे, झलक पाने लिए कठिन साधना साधते थे, जब तप तुम्हारे लिए, जब तप तुम्हारे लिए, पर सम्मुख आकर तुमने, पर सम्मुख आकर तुमने किया श्रृंगार हमारा, मिलन ये